हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 15 सेमी कंडक्टर। अब यहाँ पर टॉपिक है बाइजिंग ऑफ पीएन जंक्शन। ये हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। मतलब इसके दो पार्ट होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, एक फॉरवर्ड बाइजिंग, दूसरा रिवर्स बाइजिंग। ठीक है, तो हम लोग पहला कवर करेंगे फॉरवर्ड बाइजिंग। उसको पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, हम लोग ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, पीएन जंक्शन। अगर पीएन जंक्शन आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये आप लोग आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन पीएन जंक्शन अगर आप लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मान लो जो न्यू स्टूडेंट है वो देख रहे होंगे, तो आप लोग पहले पीएन जंक्शन वीडियो देखे जाके उससे रिलेटेड जो थ्योरी है, जो डायग्राम है, उसके अंदर डिप्लेशन लेयर, दूसरा पोटेंशियल बैरियर, ये सब हम लोग ने पढ़ा था। तो वो आप लोग को अच्छे से आ जाएगा, तब जाके आपको ये आएगा। ठीक है, तो इसका दो टाइप्स होते हैं, आप लोग को मैंने बताया। क्या लिखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइजिंग ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है, अब पहला हमने जैसे बोला फॉरवर्ड बाइजिंग, दूसरा रिवर्स बाइजिंग। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम सिर्फ एक टॉपिक लेंगे। कौन सा, ये पहला वाला पॉइंट, ये वाला हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, इसको डायग्राम कैसे वर्क होता है, ये सब ग्राफ सब समझेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये आउट क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड पेपर में। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत अच्छे टॉपिक है। तो चलिए यहाँ पर हम पहला टॉपिक लेते हैं, फॉरवर्ड बाय। यहाँ पर देखिए, यहाँ से फॉरवर्ड बाय पीएन जंक्शन, ये टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर बाइजिंग क्या होता है ये हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है पीएन जंक्शन क्या होता है। पीएन जंक्शन डायग्राम कुछ इस तरीके से बना था। ये क्या है, पीएन जंक्शन है। ठीक है, अब यहां पर दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया था। ठीक, ये क्या है, होल्स हैं। पी टाइप में क्या ज्यादा होता है, होल्स। ठीक है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स। आप लोग ने पढ़ा होगा, यहां पर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, पी टाइप में होल्स। ठीक है, ना के बराबर होल्स होते हैं एन टाइप में, वैसे ही पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। ठीक है, हम लोग ने ये पीएन जंक्शन में पढ़ा था, बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन मैं ये डायग्राम दिखा रही हूँ, ये क्या है, पीएन जंक्शन है। ठीक, अब इसके बाद यहां पर क्या हुआ, ये इसको कनेक्ट कर दिया हमने कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां पर हमने एक सेल लगा दिया, और यहां पर की। ठीक है, अब आपको देखने को मिलेगा बाइजिंग क्या होता है। यहाँ पर बाइजिंग का मतलब है विद द हेल्प ऑफ सेल या बैटरी से हम इसको पीएन जंक्शन में कनेक्ट कर देते हैं। मतलब सिंपल सा है, सेल या बैटरी अगर हमने यूज किया तो वहां पर ये बाइजिंग का काम करता है। ठीक है, इतना है। तो ये जो पी टाइप है आपको अच्छे से पता है, ये किसमें होता है, पॉजिटिव, और ये निगेटिव। ठीक है, होल्स किसमें होते हैं, पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो कनेक्ट हुआ है यहाँ पर प्लस है और ये माइनस, मतलब प्लस का प्लस के साथ, माइनस का माइनस के साथ, सेम सेम है। और ये क्या है, सेल है, और ये की है। ठीक, ये हम लोग ने डायग्राम बना लिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। हम लोग ने वेव सेशन में पढ़ा था, जो जंक्शन के जस्ट
इन दोनों को क्या करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को आगे करते हैं, ठीक है, इन लोगों को खसकाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जंक्शन के जो जस्ट इलेक्ट्रॉन है जितने भी, वो क्या हो जाते हैं, होल्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये हो जाएगा, पीएन जंक्शन में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, तो याद आ रहा होगा क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। तो ये जो है इतना पार्ट क्या है, ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना तो होल्स आएंगे। मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्या है, यहाँ पर इतने पार्ट को हम बोलेंगे डिफ्लेक्शन लेयर। ना कोई होल्स होता है ना इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब कोई भी चार्ज कैरियर इसमें नहीं होता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, एक एक डायग्राम, जब पूरा डायग्राम बन जाएगा तब आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए कह रही हूँ ध्यान से एक एक पार्ट ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अच्छा अब यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट हुआ, तो इस साइड क्या होगा, पॉजिटिव साइन, और इस साइड एक्सेप्ट हुआ वो निगेटिव साइन, ठीक है। यहां पे लिख दीजिए, चाहे तो आप ये क्या है इसको रफ कर देते, शायद यहां पर दिखा दो, ठीक है, डिफ्लेक्शन लेयर, ठीक। अच्छा अब यहां पर आपको कुछ दिख रहा होगा, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, मतलब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से लेकर के माइनस की ओर डायरेक्शन बताती है, ठीक है। ये था इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर का। लेकिन अगर इसमें मैंने एक ये पढ़ा था पोटेंशियल बैरियर। अब पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, मैंने पीएन सेक्शन में अच्छे से पूरा डीप लेकर के अच्छे से समझाया है। यहाँ पर होता है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंबल होता है पोटेंशियल बैरियर का वीपी, क्या होता है, वीपी, ठीक है। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर इक्वल टू वीपी, इसका सिंपल ही होता है, ठीक है। सिंपल भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर सिंपल नहीं मालूम होगा तो आप लोग मान लीजिए, मैं कह रही हूँ न्यूमेरिकल्स आ गए, देखिए इससे बेस न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल आएगा तो आप लोग समझ में नहीं आएगा ना कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक हम लोग ने अच्छे से कर लिया। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये था इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये प्लस की से माइनस की ओर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको नाम देंगे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहां तक अच्छे से हम लोग को समझ में आ गया, यहां तक अच्छे से हम लोग ने पढ़ लिया। अब इसको अच्छे से डायग्राम को देखिए ध्यान से, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे, मतलब सेल का जो वोल्टेज है उसको हम पढ़ाएंगे, तो वहां पर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होते जाएगा, ठीक है। तो हमने वोल्टेज मान लिया, यहां पर लिख रही हूं 2.2 वोल्टेज फ्रॉम 0 वोल्ट, मतलब 0 वोल्ट से सेल का जो वोल्टेज है हमने 0 से स्टार्ट किया, तो 2.2 तक वोल्ट का हमने यूज किया, ठीक है। इसको मैं अच्छे से बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि हमने यहाँ पर सेल का जो वोल्टेज है इतना हमने लिया है, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि ये हम लोग सिर्फ डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट जो समझा रही हूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे जैसे हम सेल के जो वोल्टेज है उसको बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो ये एक टाइम आएगा ऐसा कि डिफ्लेक्शन लेयर जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों मैं बता रही हूँ, ये भी सुन लीजिए, आपने पढ़ा है जब अगर डिफ्लेक्शन लेयर बन जाता है तो एन टाइप में जो भी इलेक्ट्रॉन है, कितने भी इलेक्ट्रॉन है, वो होल्स में कनेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिफ्लेक्शन लेयर बन चुका है, उसके अंदर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपने पीएन सेक्शन पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहां पर जो निगेटिव साइन होता है उसके जस्ट अपोजिट फोर्स काम करता है, ठीक है। तो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर जा रही है, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट फोर्स काम करेगा एन टाइप में, तो मतलब इस टाइप एन टाइप को इधर ले जा रहे हैं, ठीक है, निगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर होल्स की बात करें, होल्स में क्या होता है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी साइड वो फोर्स काम करता है, तो ये दोनों जस्ट अपोजिट फोर्स काम कर रहे हैं, इसलिए ये लोग नहीं मिल पाते, नहीं कनेक्ट हो पाता है, इसलिए यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स में कन्वर्ट नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा। अगर जब कनेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी मूव नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो वर्क कैसे करेगा, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग, तो वर्क कैसे करेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ने
इस कंडीशन में बाइसिंग का यूज किया, ठीक है, ठीक, बाइसिंग का यूज किया, इसके थ्रू हम इसको करंट को फ्लो करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। अब जब ये हम लगाएंगे सेल या बैटरी, तो यहाँ पर जब सेल और बैटरी लगाए तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सेल लगाने के बाद। अब देखो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड डायरेक्शन दिखा रही है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक। यहाँ तक तो आप लोग ने क्लियर हो गया। लेकिन आप जैसे जैसे हम सेल का वोल्टेज इंक्रीज करेंगे वैसे ही इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जैसे बोला, मैंने पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू मान ली, सपोज एज्यूम कर लिया 1.2, ठीक है, हमने मान लिया 1.2 वोल्ट, यहाँ लिख दे रही हूँ, इसको हमने मान लिया 1.2 वोल्ट, ठीक है, इतना हमने इसको मान लिया, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने इसको 1 वोल्ट किया, ठीक, जितना अगर इसको एक टाइम आया, मैंने मान लिया सेल का जो वोल्टेज है हमने मान लिया 1.1 वोल्ट, हमने इंक्रीज किया, ठीक है, वोल्टेज यूज किया। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि जस्ट एक कम है, एक पॉइंट पीछे, तो ये तब भी डिप्लेशन लेयर क्या होगा, थोड़ा सा उसमें है, थोड़ा सा खुला है, मतलब थोड़ा सा है उसमें। लेकिन अगर वही चीज हमने क्या कर दिया 1.3 वोल्ट या 1.2 मान लीजिए, हमने सेल का वोल्टेज दिया, ये हमने दिया अगर वैल्यू, तो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाएगा, वहां पर फिर डिप्लेशन लेयर नहीं रहेगा, पूरा ये क्या हो जाएगा, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से डायग्राम दिखेगा आपको, रफली मैं बता रही हूँ, तब ये ऐसे दिखेगा, होल्स और ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोई भी डिप्लेशन लेयर नहीं बना है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स उसमें जाकर के कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से हट चुका है, तो ये आराम से क्या इलेक्ट्रॉन होल्स में कनेक्ट होते जाएंगे। इसलिए यहाँ पर देखिए 2.2 वोल्ट काम कर रहा है और पोटेंशियल बैरियर जो है 1.2 वोल्ट, तो ये टाइम आया पूरा खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ इस तरीके से डायग्राम दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। ये होल्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, आप लोग ने डायग्राम देख ली, कुछ इस तरीके से हमको डायग्राम दिखेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1.2 जो वोल्ट था सेल का वोल्टेज, तब यहाँ पर डिप्लेशन लेयर क्या हो गया था, खत्म हो चुका था, वहां पर डिप्लेशन लेयर नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर हमने 2.2 वोल्टेज काम किया, सेल का वोल्टेज यूज किया, तो यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव जो चार्ज है वो आगे और जाकर के यहाँ पर और सारे भर जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे ना, तो ये क्या होगा, एकदम से पुश करेगा सबको, इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि देखिए इधर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव कनेक्ट है और यहाँ से निगेटिव चार्ज कनेक्ट है, ठीक। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन चार्ज निकलेगा वैसे ही जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये एकदम से क्या करेगा, पुश करेगा, जब पुश करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, ठीक, फिर इसके बाद इधर जाएंगे, फिर ये जाके होल्स में कन्वर्ट होगा, ठीक, फिर ये ले लेगा, फिर उसके बाद ये, तो होल्स क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, मेन सेक्शन में मैंने बताया भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जाकर के ये एक इधर आ गया, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगा, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आ गया था, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काम करने लगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करा तो वहां पर क्या हो जाता है, करंट फ्लो होने लगता है, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे, तो यहाँ पर क्या होगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब जब करंट फ्लो होगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये क्या हो गया, वर्क काम होने लगा, मतलब यहाँ पर वर्किंग जो है वो होने लगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर हुआ, फिर से यहाँ से निकलेगा, ऐसे प्रोसेस होते रहेंगे। अब यहाँ से जैसे हम इंक्रीज करेंगे वोल्टेज, वैसे ये काम करते रहेगा, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यही इस डायग्राम में था। लेकिन अब इसके बाद
इसको थ्योरी आप लोग अच्छे से सिंपल सा वर्किंग होता है, प्रिंसिपल है जैसे लिखते हैं वो है। इसके बाद हम इसको क्राफ्ट समझते हैं, क्राफ्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले इतना अच्छे से आप लोग नोट करिएगा, फिर इसको मैं रफ करके अच्छे से क्राफ्ट समझाती हूँ, ठीक है। और डायग्राम भी कुछ इस तरीके से, ये एरो हटा दीजिएगा, सिर्फ सिंपल सा ये दिखाइएगा पी एन जंक्शन, और ये प्लस और ये निगेटिव साइन, और ऐसे ये कनेक्ट, बस इतना सिंपल सा डायग्राम दिखाना। बाकी मैं आपको क्राफ्ट दिखाती हूँ, ठीक है। अब देखिए क्लास आप लोग ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अच्छा मैंने यहाँ पर ये रफ कर दिया, आप लोग ने डायग्राम में अच्छे से लिख लिया होगा आई होप। लेकिन मैं ये इसको रफ कर दी क्योंकि यहाँ पर हम डायग्राम, ये डायग्राम बहुत मेन है, इसलिए इसको हमने अच्छे से रखा है। यहाँ पर मैं डायग्राम के थ्रू क्राफ्ट समझाऊंगी, आप लोग अच्छे से समझिएगा। क्राफ्ट भी बहुत अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन आ गया फॉरवर्ड बायस बीएन जंक्शन डेरिवेशन एक्सप्लेन करने को, तो आप लोग इसको पूरा अच्छे से डेरिवेशन करके दिखाइएगा। अच्छा अब यहाँ पर मैंने जैसे बोला था ग्राफ, तो यहाँ पर लिख लीजिए ग्राफ फॉर फॉरवर्ड बायस बीएन जंक्शन, ठीक है। ये एक तरह से सेमी कंडक्टर है, ठीक है। सेमी कंडक्टर हमने यहाँ पे ले लिया सिलिकॉन का, ठीक। तो सिलिकॉन हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक। अच्छा अब सिलिकॉन का जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो होता है 0.6 वोल्टेज। इसको माइंड में याद रखिएगा, अगर आप सिलिकॉन लेंगे तो उसका पोटेंशियल बैरियर होता है 0.6 वोल्ट, ठीक। अब इसके बाद मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर ध्यान से टेबल को देखिएगा। ठीक है, ये टेबल है। V क्या है, एक्सटर्नल सेल का वोल्टेज है, ठीक है। और I क्या है, करंट है, ठीक। लेकिन V जो हम अप्लाई करेंगे, सेल का वोल्टेज जो इंक्रीज करते रहेंगे, जो भी हम लेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे, लेकिन उसको अप्लाई करने पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, वो कितना आ रहा है, वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर आपको दे रखा है 0.6, ठीक है। तो हमने मान लिया 0.1 हमने वोल्टेज अप्लाई किया। अगर 0.1 वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या करंट आएगा, करंट जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर 0.6 है। आप खुद सोचिए, अगर पोटेंशियल बैरियर 0.6 है तो वो क्या 0.1 को वोल्टेज अप्लाई कर पाएगा, वो तो रोक देगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। जब तक यहाँ पर 0.6 तक यहाँ पर आएगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे ही 0.6 आए वैसे ही करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये माइंड में याद रखिएगा, बहुत बच्चे गलत कर देते हैं यहाँ पर, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। मैंने जो डायग्राम के थ्रू समझाया था तब भी मैंने बताया था, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने 0.2 वोल्टेज अप्लाई किया, तब क्या करंट फ्लो होगा, तब भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर हमने 0.6 कर दिया या 0.7, ठीक है, हम ले लेना 0.7, तो यहाँ पर 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हुआ, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे ही इसके ऊपर देखिए पोटेंशियल बैरियर कितना है, 0.6 है वोल्टेज, लेकिन हमने क्या दिया, सेल का वोल्टेज लिया 0.7, वैसे ही क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ 1 मिली एम्पियर। वैसे यहाँ पर अगर मैंने ले लिया 0.9, तो यहाँ पर आ गया 1.5 मिली एम्पियर, ठीक है। लेकिन जैसे अगर हमने 1.2 ले लिया, ठीक है, आप कुछ भी मैं तो इसमें समझा रही हूँ, तब आ गया 2.1 मिली एम्पियर, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसका आप डायग्राम देखेंगे, मतलब ग्राफ, सॉरी डायग्राम कह रहे हैं ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, करंट है, इसको हमने मान लिया करंट, और जो कि मिली एम्पियर में, ठीक है, इसको हमने मान लिया V। अब यहाँ पर देखिए हमने पहले लिया 0.1, ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाना है, फिर लिया 0.2, फिर लिया 0.7, फिर लिया 0.9, फिर लिया 1.2, ठीक है। अब आपको दिख रहा है हमने जब ये 2 वोल्टेज अप्लाई किए तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जीरो है। तो यहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहां तक तो कुछ करंट नहीं आया, लेकिन 0.7 तक करंट फ्लो हुआ। तो कुछ इस तरीके से ये डायग्राम ड्रॉ होगा, ठीक है। मतलब 0.7 में 1 मिली एम्पियर, ठीक है,
थोड़ा ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, इस तरीके से आपको दिखाना है। ठीक, 1 मिली एम्पियर, 0.9 में 1.5, ऐसे 1.2 में कितना आ गया 2.1। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ देखने को मिलेगा आपको। तो ये था हम लोग का ये कॉन्सेप्ट, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन, इसका डायग्राम, इसका ग्राफ और टेबल पूरा अच्छे से हम लोग ने कवर कर लिया। इसको जितना हो सके प्रैक्टिस करिएगा, खासकर डायग्राम। ठीक है, डायग्राम बहुत टफ है, समझ समझ के इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या, टॉपिक है रिवर्स बायसिंग। ठीक है, ये हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप पूछेंगे सिंपल, मान लो सिंपल, हम बताएंगे अगले वीडियो में पीएन जंक्शन का सिंपल क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल आप लोग इतना अच्छे से इसको कवर करिएगा और खूब प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।